चलते वहाँ पे सेटलमेंट डेवलप होना शुरू हो जाता है या उससे रिलेटेड सेटलमेंट डेवलप शुरू हो जाता है। जैसे भारत में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, जैसे आप भिलाई देख लो, राउरकेला देख लो, दुर्गापुर देख लो, है ना? टाटा इंडस्ट्रियल कंपनी जितना भी एरिया आपका ज़ोन है, जो अलग-अलग राज्यों में लगा हुआ है, कुछ झारखंड में, कुछ छत्तीसगढ़ में है ना? तो ये सब क्या है? ये सब इंडस्ट्रियल सेटलमेंट का पार्ट है। वहाँ पर इंडस्ट्री के चलते सेटलमेंट डेवलप हुआ और इंडस्ट्री से रिलेटेड सेटलमेंट डेवलप हुआ। तो ये आपके अर्बन सेटलमेंट के पार्ट हो जाएँगे। क्योंकि ज़्यादातर जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है, वो अर्बन एरिया में ही होता है। ना इसीलिए इसको अर्बन सेटलमेंट में रखा गया है। ट्रांसपोर्ट सेटलमेंट, अब देखिए मैंने आप लोग को बताया कि आप देखिए कहीं भी किसी एरिया में रेलवे हो गया, किसी रेलवे बना हुआ है या कोई पोर्ट्स है या रोडवेज के किनारे भी मैंने बताया था जो लिनियर सेटलमेंट का पार्ट आता है या कहीं एयरवेज है, तो उसके चलते अगर वहाँ पे सेटलमेंट डेवलप हो रहा है तो वो आपका ट्रांसपोर्ट सेटलमेंट का पार्ट आएगा और जो कि अर्बन सेटलमेंट में जाएगा, ठीक है? बिजनेस के चलते भी बहुत सारे सेटलमेंट डेवलप होते हैं। कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे बिजनेस लोग वहाँ पे करते हैं और उसके चलते कंपनियां वहाँ पे लगी हुई है, तो वहाँ पे भी सेटलमेंट डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे चीजें हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। रिलीजियस सेटलमेंट से आता है, तो रिलीजियस सेटलमेंट जैसे मैंने अभी बताया कि मान लीजिए कि आपका कोई बहुत बड़ा मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है ना? या और भी चर्च है, तो इन सभी चीजों के चलते अगर उसके इर्द-गिर्द में सेटलमेंट डेवलप हो रहा है और वो अर्बन एरिया है, तो वो अर्बन सेटलमेंट कहला जाएगा और उसका डेवलप होने का जो पीछे रीजन है, कारण है, वो रिलीजन हो जाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने रूरल और अर्बन जो सेटलमेंट है उसको पिछले क्लास में देखा था। मैं अभी बस आपको इसको रिवाइज मैंने करवा दिया और वो मैंने संक्षेप में आपको बता दिया। बाकी पिछले क्लास में इसके बारे में हम लोग ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था, ठीक है? अब देखिए थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने ये भी आपको पढ़ा दिया था कि रूरल अर्बन का रिलेशनशिप क्या होता है। तो मैंने बताया था कि जो ये दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। मैंने क्या बताया था? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब मैंने बताया था एक-दूसरे के पूरक हैं। पूरक मतलब एक-दूसरे पे निर्भर हैं। यानी कि अर्बन एरिया है वो रूरल एरिया पे निर्भर हैं, डिपेंडेबल हैं। सुन रहे हो ध्यान से? हेलो? हाँ, जो अर्बन एरिया है वो रूरल एरिया पे डिपेंडेबल है। मैंने बताया था कि क्यों डिपेंडेबल है, कैसे डिपेंडेबल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है और मैंने बताया भी था कि सॉरी अर्बन एरिया में जितने भी प्रकार के गुड्स है ना का जो फॉर्मेशन होता है, जो प्रोडक्शन होता है, मतलब वस्तुओं का जो निर्माण होता है, वो ज्यादातर वस्तुएं कहाँ से आती है? तो वो कहाँ से आती है? वो गाँव से आती है ना? ठीक है? क्योंकि उसको जो रिसोर्स मिलता है, जो मटेरियल्स मिलता है, जो कच्चा माल मिलता है, वो कच्चा माल कहाँ से मिलेगा शहरों को? रूरल एरिया से मिलेगा, है ना? जितने भी प्रकार के आप सामान जो प्रोडक्शन होते हैं, जो कंपनियाँ लगी हुई होती हैं शहरों में, तो उनको जैसे कपड़ा उद्योग है, तो कपड़ा उद्योग के लिए मान लीजिए शहर में कपड़ा उद्योग का कोई फैक्ट्री लगा हुआ है, तो उसको उसके लिए कॉटन चाहिए ना, तो कॉटन कहाँ से लोग फार्मर्स जो होते हैं गाँव के वो बना के देंगे, वो देंगे उसको, है ना? उससे वो खरीदेगा तब वो कंपनी में उसको प्रोड्यूस करेगा, हाँ? उसका फॉर्मेशन करेगा, कच्चा माल को है ना फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज करेगा। जो रॉ मटेरियल्स हो गए उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज करेगा। जैसे मान लीजिए चीनी का प्रोडक्शन कहीं पे हो रहा है, शुगर तो उसके लिए शुगर केन चाहिए ना, गन्ना चाहिए। तो गन्ना कहाँ से आएगा? तो गन्ना कहाँ से आएगा भाई? तो गाँव से ही आएगा। गाँव में लोग प्रोडक्ट में उसका उत्पादन करेंगे तभी तो गन्ना मिल पाएगा शहर के कंपनियों को। बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे मतलब ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है, तेल का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए जब तक गाँव में सरसों नहीं लगेगा या और भी जो अदर प्रकार के जो तेल के जो वैरायटी है, वो अगर उसका जो मेन कच्चा माल नहीं लगेगा, तो वो कैसे शहरों को मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार से मतलब जो सिर्फ मैं ये इसी से रिलेटेड नहीं कर रहा हूँ, और भी चीज़ें हैं।
तो आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे अर्बन एरिया रूरल एरिया पे डिपेंडेबल है। अब इसको अदर से दूसरे सेंस में देखते हैं कि कैसे रूरल एरिया अर्बन एरिया पे डिपेंडेबल है। तो मैंने ये बताया था कि रूरल एरिया को अगर बहुत अच्छा फैसिलिटी चाहिए सभी चीजों की, जैसे रूरल एरिया में अच्छे एजुकेशन नहीं होते, अच्छे हॉस्पिटल नहीं होते, है ना, बेटर आपको एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी नहीं होती, तो इन सारे चीजों के लिए इंटरटेनमेंट की बेहतर सुविधा नहीं होती रूरल एरिया। तो कहने का सेंस ये है कि बहुत सारे कुछ-कुछ पैमाने ऐसे हैं जिसके लिए रूरल एरिया को अर्बन एरिया पे डेवलपमेंट अर्बन एरिया पे डिपेंडेबल होना पड़ता है ना? और कुछ-कुछ पैमाने ऐसे हैं जिसके लिए, है ना, अर्बन एरिया को रूरल एरिया पे डिपेंडेबल होना पड़ता है। इसीलिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया था आपके सामने कि रूरल और अर्बन का जो रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक कौन सुने हो ना, पूरक कौन पढ़े होगे आप लोग मैथ में? पूरक संपूरक पढ़े हो ना जी? हाँ, तो इंग्लिश से पढ़ते, इंग्लिश से तो कम्प्लीमेंट्री में बोल रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट या और भी कुछ वर्ड यूज होता होगा शायद, मेरे को पता नहीं। तो चलिए हटाइए उसको, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मतलब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, है ना, एक दूसरे को एक दूसरे के लेके चलते हैं, है ना, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज अभी तक हो गया था। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ टू टू चूज साइट फॉर ए सेटलमेंट। देखिए, ये अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसको थोड़ा अच्छा समझिएगा, क्योंकि एक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है साइट, ना। साइट का मतलब क्या? टू चूज साइट फॉर ए सेटलमेंट। किसी भी सेटलमेंट को डेवलप करने के लिए आपको एक साइट चाहिए। साइट इन द सेंस लोकेशन। साइट मतलब क्या? हाँ, मतलब किस लोकेशन पे सेटलमेंट डेवलप होगा, तो उसको कैसे चूज करेंगे? तो मैं, ये सिंपल सी बात है ना, जहाँ पे किसी सेटलमेंट को डेवलप करने के लिए फेवरेबल कंडीशन होंगे, है ना, उसके लायक, उसके अनुकूल स्थिति होगी। सुन रहे हो ध्यान से? हेलो। हाँ, तो अगर किसी भी सेटलमेंट को डेवलप करने के लिए उसके अनुकूल, उसके लायक, है ना, उसके फेवरेबल में कंडीशन होगी, तो वहीं पर तो सेटलमेंट डेवलप होगा, वही तो उसके लिए साइट बनेगा। ठीक है। हेलो, समझ में आया मैंने क्या बोला? क्या समझ में आया बताइए? एक सेकंड, मेरे को थोड़ा लगता है लगाना आवाज कम आ रहा है, एक सेकंड रुक। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए, बोलो। जैसे मैंने कहा सिया कि किसी भी लोकेशन पे, साइट पे डेवलप करेगा सेटलमेंट, तो उसके लिए फेवरेबल फेवरेबल कंडीशन होगा तभी ना। जैसे शुरुआत में मैंने बताया था कि जो लोग थे वो लोग थे वो नदियों के किनारे रहते थे। तो क्यों रहते थे? क्योंकि उसके लिए तो वहां पे वैसा कंडीशन मिल गया था, फेवरेबल कंडीशन, जिससे वे लोग सिंचाई भी कर लेते थे, इरिगेशन भी कर लेते थे, ड्रिंकिंग के लिए वाटर भी यूज कर लेते थे, उससे ट्रेड भी कर लेते थे, एक तरह इस पार से उस पार जाके। तो माइंड क्लियर हो गया कि अगर सेटलमेंट डेवलप करना है तो उसके लिए साइट जो डिपेंड करता है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर उसके अनुकूल या अच्छा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट लिखा हुआ है, ये 4 पॉइंट देखिए। ये कहता है कि अगर कहीं पे सेटलमेंट डेवलप करना है तो उसके लिए फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए। यही तो मैंने बात बताया भाई, कि अगर फेवरेबल क्लाइमेट नहीं हो, फेवरेबल क्लाइमेट मतलब क्या? अनुकूल जलवायु, क्या हिंदी होगा इसका? हाँ, तो अगर अनुकूल जलवायु अगर रहेगा तभी ना वहां पे डेवलप होगा। मान लीजिए कि मेरा जो बॉडी है ना, वो, है ना, गर्मी बर्दाश्त नहीं करता और हम जाके रह जाएंगे ट्रॉपिकल रीजन में या टेम्परेट रीजन में जाके रहेंगे, तो क्या होगा? मेरा बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है मैं मर भी जाऊं।
सुन रहे हो? या मेरा बॉडी मान लीजिए कि है ना टेम्परेट रीजन में या ये जो मैं अभी बता रहा था कि ट्रॉपिकल रीजन में है ना रहने के लायक है और मेरे को जाके कोल्ड रीजन में जाके रख दे कोई, है ना, ठीक है, ठंडा प्रदेश में जाके रख दे, तो वहां पर भी मैं सर्वाइवल नहीं कर पाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। हाँ, तो कहने का सेंस ये है कि किसी भी व्यक्ति को है ना रहने के लिए एक फेवरेबल क्लाइमेट चाहिए, है ना, कहीं भी सेटलमेंट डेवलप होगा तो उसके जैसा है ना एक फेवरेबल क्लाइमेट अगर मिलेगा तो वहां पे है ना सेटलमेंट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अब देखिए कोई लोग रहेंगे तो उसको तो भाई पानी तो चाहिए ना, अगर पानी नहीं मिलेगा तो वैसे वैसे एरिया में लोग रह के क्या करेंगे जहाँ पे पानी की सुविधाएं नहीं हो।